कहा कि भगवान की कथा उसे सुनाइए जिसकी रुचि हो। मुँह रहो रसिका भोई भाव का, उसे सुनाइए जो भगवान के चरणों में वो जिसकी रुचि हो। उसे ना सुनाइए जिसकी भगवान के चरणों में रुचि ना हो। बोले पाप लगता है। हाँ, उसके ऊपर भगवान की कृपा अगर बन पड़ेगी सो वो आएगा। पहुंच गए। बच्चों ने बचाया कि एक तो परम भागवत का घर है। बोले कहाँ? बोले गांव के बाहर है। संतों ने कहा राम बड़े सुंदर भगत होंगे, गांव के बाहर अपना घर बनाए हैं, तो उसी घर में ही चलते हैं और घर में वहीं पर बैठ करके भोजन पावेंगे, वहीं सोवेंगे रात्रि में वृक्ष के नीचे और प्रातः काल निकल जावें। सारे संत पहुंच गए गणिका के यहाँ। गणिका एक बार अपने माँ के साथ बचपन में वो सत्संग में गई थी। वो जानती थी संत होते क्या है। एक बार न चाहते हुए वो चली गई थी, अपने माता के साथ चली गई थी। वो संत का सत्कार अपने माता पिता को देखी थी। मेरी माँ संत का सत्कार कैसे करती, संत के प्रति आदर भाव कैसा रहता है, वो जानती थी। उस विषय में संलिप्त होते हुए भी ये जानती थी। संत आए, संतों को देखी गणिका लगी रोने। महाराज मेरे घर कहाँ आ गए, मैं ठहरी गणिका, और मेरे घर आप आ गए। दूर से ही दंडवत करी। अब सारे संत जैसे सुने कहे राम राम मैं कहाँ पर आ गया। अब वो सारे संत बोले तुरंत निकलो, तो मुख देखना पाप है। गणिका आगे दौड़ करके गई और लेट गई। देखिए महाराज, अब आप आ गए हो मेरे घर, तो मेरे हाथ का आप नहीं खाओगे, परंतु यदि मैं आपको अन्न दे दूं बना करके तो पालेंगे। वृक्ष नीचे आप सो जाइए, मेरे घर आए हैं तो आप यहीं रह लीजिए। संत तो बड़े उदार, संत मिलते कहाँ हैं। संत का हृदय तो बड़ा उदार होता है, उदार हृदय वाले होते हैं। संतों ने कहा अब रोक रही है तो रुक जाते हैं। रुक गई। रात्रि भया भोजन इत्यादि पाए। भोजन पा करके विश्राम करने लगे। रात्रि में अजामिल कहीं सुबह ही निकला था, रात्रि में कहीं लूटपाट करके पहुंचा। और जब पहुंचा ना तो देखा यहाँ तमाम कमंडलधारी यहाँ बैठे हैं, यहाँ लेटे पड़े हुए हैं, सब कई लोग पड़े हैं। और जैसे अजामिल देखा बोला करे ये सब कहाँ गए, भागो मेरे दरवाजे से, भागो भागो भागो, निकलो यहाँ से। संतों ने कहा हम कहाँ रहने वाले हैं, प्रातः काल निकल जाएंगे। ये आने और जाने भगाने का आवाज सुनी। गणिका सो रही थी, दौड़ करके आई और फटकार लगाई, अजामिल चलो घर के अंदर। फटकार लगाई, अंदर चला गया। संत लोग सो गए। सोने के उपरांत प्रातः काल सूर्योदय हुआ। भुवन भास्कर का संतों ने दर्शन किया, इत्यादि स्नान किया, अर्घ्य दिया, जप तप लोग किए। बोले चलना चाहिए। और जब चलने लगे तो बोले अब हमें दक्षिणा भी चाहिए, भोजन कराया हो तो कुछ दक्षिणा लाओ, फिर दक्षिणा लेकर के जाएंगे। अजामिल ने कहा बाबा ये जो तुम्हारा कमंडल बचा है ना, यही तुम्हारा बहुत बड़ा दक्षिणा है, न तो इसको भी मैं छीन लूंगा। ये बचा है आपके पास, सुरक्षित है, समझ जाइए कि भाई दक्षिणा ने तो मैं सब कमंडल छीन लूंगा सबका। गणिका फिर फटकार लगाई, अजामिल चुप हो गया। गणिका हाथ जोड़ करके कही महाराज आपको क्या चाहिए, जो चाहिए वो हमें बताइए। बोली हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले अगर तुम्हें पुत्र होता है तो उसका नाम नारायण रख देना। संतों ने विचार किया इसका हम अन्न खाए हैं, और अन्न खाने के बाद भी अगर इसका कल्याण नहीं करेंगे तो संत होने की परिभाषा मिट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए अब इसका किसी प्रकार से कल्याण करके ही हम यहां से जाएंगे। बोले काम करना पड़ेगा। क्या? बोले कि इसे पुत्र भया तो उसका नाम नारायण रखिएगा, हम चल रहे हैं। गणिका कही ठीक है महाराज, महात्मन हमको पुत्र होगा, उस पुत्र का नाम हम नारायण रखेंगे। सो सारे संत चले गए वृंदावन धाम को। सारे संत चले जाते हैं। कालांतर बीतता है, और कालांतर बीता तो पुत्र ने जन्म लिया और उस पुत्र का नाम नारायण रख दिए। कहने के अनुसार वचन दिए थे, सो उनका पुत्र नारायण रख दिए। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया। समय आ गया, इतना पापी अजामिल, उसका अंतिम समय आया। और जब समय आया ना तो मैं बोला ना कि मरते वक्त बड़ा कष्ट होता है। जब व्यक्ति मरता है तो बहुत कष्ट होता है। जन्मत मरत
दुसह दुख होई, बहुत दुख होता है। पुत्र थोड़ी दूर पर खेल रहा था, इसलिए कहा जाता है अपने घर में अगर पुत्र का भी नाम रखिए तो भगवान के नाम से मिलता जुलता। वैसे तो आपके घर में ऐसे ही है, सब लोगों का नाम भगवान से मिलता जुलता है। ऐसा नाम ना रखिए किसी का मतलब चिंटू पिंटू, यस नो, ईवटी स्वीटी है, ऐसा नाम ना हो। नाम ऐसा हो कि कम से कम हम गृहस्थ हैं, कम से कम बच्चे का नाम बुला करके ही भगवान का नाम स्मरण कर लेंगे, नाम ऐसा हो। अब कुछ दूर पर खेल रहे थे पुत्र उनके, अब पुत्र खेल रहा था। अब जब दूत आए तो ये चोला ये ऐसे थोड़ी ना छोड़ता है, सब प्रकार से त्रास देने लगे। जब त्रास देखने लगे तो लड़का खेल रहा था जिसका नाम नारायण था, बुलाए नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जैसे ही नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ 3 मार किया, तब तक भगवान के पार्षद प्रकट हो गए, यमराज के दूत पीछे बचाने के लिए आ गए। और ये सब अजामिल देख रहा था, जितनी क्रिया हो रही है अजामिल अपने आंखों से देख रहा था। दूत आए हैं यमराज के मुझे लेकर जाने के लिए, तब तक भगवान के पार्षद आ गए। अब दोनों में झगड़ा शुरू। बोले कि देखिए बहुत पाप किया है, ये मेरा सबसे महंगा कस्टमर है, यमराज के दूत का, बहुत दिनों तक मेरे यहाँ रहेगा। इसको चिमटा से मारेंगे, इसको भाला से कोचेंगे, हैं, इसको जलेबी की तरह छानेंगे। ऐसा कोई सिस्टम मेरे यहाँ नहीं है जहां पर ये जा करके वहां से निकलेगा नहीं, सारे सिस्टम में इसको डालेंगे। जो मीट खाता है, मछली खाता है, मांस खाता है, वो कुंभीपात नाम के नरक में जाता है। जो पाप करता है वो रवरव नरक में जाता है। कुंभीपात माने खौलता रहेगा तेल, उसी तेल में जीव को डाल देंगे और खूब चीखेगा, चिल्लाएगा, फिर उसको ऐसे पकौड़ी की तरह तल लेंगे। मरेगा नहीं, वो मरता नहीं है, ये 1.5 हाथ का रहता है, वो 1 हाथ का 1.5 हाथ का, ऐसा वो मरेगा नहीं, उसी में रहेगा। जो अपनी पत्नी रहते हुए पराये पुरुष के बारे में वो पत्नी सोचती हो, उसका रवरव नरक होता है। उसे मोटा सा खम्भा अंगार देता हुआ उसमें लपेट दिया जाता है और सारे यमराज के दूत चारों तरफ से कोड़े बरसाते हैं। 28 नरकों का वर्णन है माई बाप। जो जैसा करता है उसे वैसे दंड भी मिलते हैं। ये इतना क्रिया चल रहा है, सब देख रहा है अजामिल कि भाई हो क्या रहा है। सारे लोग बता रहे बस ये करो, ये हो रहा है। नहीं आप क्यों आ गए भाई, ये तो मेरा कस्टमर है, पहले से ही बहुत पाप कर चुका है। वो बोला कैसा भी कस्टमर हो आपका भी, आपका नहीं रहा। बोले क्यों? बोले मरते वक्त नारायण का नाम जो ले लिया, मेरे भगवान का। बोले तेरे आपके भगवान का नाम नहीं लिया, ये तो अपने पुत्र का नाम लिया। बोला पुत्र से मतलब नहीं, पहले तो मेरे भगवान का नाम नारायण है, सो मैं जाने नहीं दूंगा। झगड़ा भया, ना भगवान के पार्षद ले जा पाए और ना ही यमराज के दूत ले जा पाए। इसकी प्राण पीड़ा कम हुई। कोई सब देख रहा है। यमराज का दूत पहुंच गया यमराज के पास, कहे कि वहां से नौकरी में मुझे मध्य कर देना, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कोई मेरा वैल्यू ही नहीं, इतना अच्छा मेरा वो सब कुछ था, वो लोग हटा दिए। तो यमराज ने कहा भाई क्या बात है, क्यों मच करो भाई, क्या हुआ? बोले क्या हुआ, वो अजामिल है, इतना बड़ा पापी, उसका देख रहे हैं सब नीचे से लेकर ऊपर कितना बड़ा लिस्ट बना हुआ है। हम लोग सोचे ज्यादा टाइम तक मेरे घर यहां रहेगा। एक भगवान हमारा घर ही देख करके खुश होते हैं, मेरा घर देख करके। यमराज सूर्य के पुत्र हैं और कालिंदी सूर्य की पुत्री यमराज की बहन है, जिनका विवाह भगवान से होगा आगे चल करके। सूर्य के पुत्र हैं। आज पिता भी देखते हैं लड़के का बढ़िया से काम चलता है, पिता भी गर्व से सीना चौड़ा कर लेता है। भाई भगवान भी देखते मेरे भक्त का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, तो भगवान भी गदगद हो जाते हैं। पापी ज्यादा, उनका खेती हरी भरी है, कोई इधर मारा जा रहा, कोई उधर काटा जा रहा है। लेकिन यमराज भूल करके भी भगवान को अपने घर नहीं बुलाते हैं। भगवान ने कहा एक बार ना कि हमें भी तो अपने घर ले चलो। अरे आप मेरे घर जाओगे ना तो मेरा जितना बिजनेस है सब बंद हो जाएगा। बोले कोई मेरा ऐसा भी भक्त है, मैं आना चाहता हूं, मुझे नहीं बुलाना चाहता। बोले हाँ प्रभु, आपके नाम से ही लोगों की मुक्ति हो जाती है, और कहीं ये पापी आपका दर्शन कर लेंगे तब तो मेरा सारा असीन मसीन सब बंद हो जाएगा।
आप मेरे घर ना आइए, आप जब आप याद करिए हम आपके घर आ जाएंगे। बोले कि वो उसके पुत्र का नाम जैसे कहना यमराज ने मुख पर हाथ रख दिया, बोला एक शब्द कहना नहीं, भगवान का नाम लेना नहीं तो जहां जितनी दूर तक सुनाई देगा ना कि सारे के सारे मुक्त हो जाएंगे और उतनी मशीनें बंद हो जाएंगी जो मारने काटने की चल रही है। गलती से भी लेना नहीं, और आज से लेकर के गए अपने ऑफिस में, चारों तरफ से बंद कर दिए। बोले एक बात बता देता हूं, अगर गलती से जाने में अनजाने में अगर किसी ने भी भगवान का किसी ने भी भगवान का कोई नाम ले लिया, इतने नाम भगवान के हैं, कोई भी ले लिया, कैसा भी पापी हो, अव्वल दर्जे का पापी हो, उसके पास तुम लोग जाना नहीं। आज से मैं बता देता हूं, जाना नहीं, भूल करके भी उन लोगों के बीच में भगवान का नाम लेना नहीं। एक यमराज जी है ना जो खुल करके भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, मन ही मन में भगवान को प्रेम करते हैं। जामिल तो सब देख करके रखा था, ये दशा होती है जामिल ने कहा राम राम, ये तो बड़ी ताश, कोई काम नहीं आ रहा है, अपना पुत्र उधर खेलना है, नालायक, बचाने मेरे को नहीं आया। तो भगवान के पार्षद आ जाए, सब छोड़ दिया और छोड़ करके जंगल में चला गया, और जंगल में वो तपस्या करी ना, वो तपस्या करी, उसके जैसा तो किसी का गति नहीं हुआ, परम गति को गया। जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। माई बाप, ये जीवन अनमोल है, न जाने पुनः मानव का योनि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपन कलयुग में जी रहे हो, अपन भाई से कपट रखते हैं, सबसे कपट रखते हैं, घर वालों से कपट रखते हैं, कब किसके साथ क्या हो जाएगा कोई जानता ही नहीं है। मानव का मैं बोला ना कि मानव की योनि में दो दरवाजे मिलते हैं, एक भगवान के चरण में लेकर के जाता है और एक 84 लाख योनियों में लेकर के जाता है। पता नहीं मिलेगा कि नहीं, और मानव का योनि मिले तो हाथ पांव सही सलामत रहे ना रहे इसकी क्या गारंटी है भाई। अब वो तो जब होगा तब होगा, लेकिन कल का सूर्य हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे ये कोई नहीं जानता है। केवल परीक्षित जी ये कह सकते थे मैं 7 दिन तक जीवित रह सकता हूं, और कोई माई का लाल नहीं भया जो कह दे कि हाँ हम 7 दिन जीवित, एक क्षणभंगुर शरीर है ये। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए चाहे जैसे रहिए। जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। मिलेगा सावरिया, मिलेगा सावरिया, बजेगी बांसुरिया, बजेगी बांसुरिया, जन्म अनमोल, जन्म अनमोल। ऐसे नहीं लगे, उठाइए हाथों को थोड़ा, तो ना ठंडक नहीं पड़ रहा, उठाइए हाथों को, क्या बात है। जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे, जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। जो कोई बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की व्याधा। जो कोई बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की व्याधा। जो कोई बोले राधा राधा, जो कोई बोले राधा राधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा।
घोल रे जीवन अनमोल रे। प्रेम रस घोल रे तू राधे राधे बोल रे। प्रेम रस घोल रे तू राधे राधे बोल रे। राधे बड़ी दयालो कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी। जिनकी चरण कमल में तोरी, जिनकी चरण कमल में तोरी। बड़ी दयालो कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी। जिनकी चरण कमल में तोरी, जिनकी चरण कमल में तोरी। बड़ी दयालो कुंवर किशोरी, बड़ी दयालु कुंवर किशोरी। जिनके चरण कमल में तोरी, जिनकी चरण कमल में तोरी। बजे डमडोल, बजे डमडोल, बजे डमडोल रे तू राधे राधे बोल रे। बजे डम डोल रे तो राधे राधे बोल रे। शिव ने अनमोल रे राधे राधे बोल रे। अनमोल रे तो राधे राधे बोल रे। राधे 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 राधे। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया। मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया। कितने लोग चाहते हैं बंसी का धुन सुनाई दे? एक बार उठाइए मीठी पूरा हाथ हो। देखिए एक हाथ से अर्पण और दूसरे हाथ से समर्पण। चोर लोगों को जब पुलिस दौड़ाता है ना, सिलेंडर करो तो मार दूंगा। पुलिस वाले भैया यहीं कहीं बैठे भी होंगे। साहब हम सिलेंडर कर दे रहे हैं, साहब मारिएगा। आप भी भगवान के सामने सिलेंडर हो जाइए। उड़ाइए पूरे हाथों को। क्या अरे मिलेगा सावरिया बजेगी बांसुरिया। अरे जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे तो राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे तो राधे राधे बोल रे। जन्म अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे बोल रे। तू राधे राधे। बोली राधा रमण सरकार की जय। जीवन अनमोल रे तू राधे राधे बोल रे। हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने इतना सुंदर ग्रंथ बना दी ना, अगर इन ग्रंथ का अवलोकन मात्र हम केवल करें तो हम अपने पथ से कभी भटकेंगे नहीं। मगर मेरे जीवन का रास्ता दिखा करके लोग चले गए, लोगों ने लिख दिया है। लेकिन हम लगे तो पहले। परम पद की प्राप्ति होती है। अजामिल को जाता है। प्रिय सज्जनों, ये कथा कहती है कि भगवान के चरणों में प्रेम रखिए। भगवान के चरणों में प्रेम रखिएगा, सब कल्याण हो जाएगा। आगे पावन कथा सुंदर प्रहलाद जी का आता है, जिनका कथा आप लोगों ने श्रवण किया, जिनका कथा आप लोगों ने श्रवण किया। प्रिय सज्जनों, अपने पिताजी से प्रहलाद जी बताते हैं
पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। हिरण्याकश्यपु से श्री प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैंने तो यही जीवन में समझा कि नारायण के चरणों में भक्ति करने के 9 प्रकार हैं, उसमें हम नवधा भक्ति उसे कहते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, और तो मैंने कुछ समझा ही नहीं, कुछ सिखाया नहीं दुनिया में। ये मारो काटो, ये जो आप ये विजयश्री का पताका लेकर के दौड़ रहे हो ना, एक तिनका भी भगवान की कृपा से नहीं पिताजी हिलता है। अब तक आपने बहुत कुछ कर लिया पिताजी, अब से भगवान के चरणों में आ जाइए। एक केवल 9 भक्ति भगवान के चरणों में, इसमें से एक भक्ति भी अगर आपके पास आ गई 9दा भक्ति से ना, तो कल्याण हो जाएगा जीवन में। पहली भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु। पहले आप कथा श्रवण करिए। क्या करिए? श्रवण करिए। श्रवण करने के बाद उसी कथा का गायन करिए। कथा कहती है अगर पत्नी को कथा आए तो पति को सुनना चाहिए, अगर पति को कथा आए तो पत्नी को सुनना चाहिए। व्यर्थ के बाद आप सब काम करिए, सारे काम को करिए माई बाप, पर एक 24 घंटे में मेरे केशव मेरे गोविंद के लिए मात्र केवल 1 घंटे निकाल लीजिए। नहीं समय मिलता है, ये मोबाइल व्हाट्सएप चल गया है, थोड़ा सा समय मिलता है ना तो अपना लगते हैं चलाने के लिए। पहले तो कुछ समय मिलता भी था, उसमें लोग लगे, अरे बाजू में बेटा, हम यहाँ बैठे, उधर धर्म पत्नी जी बैठी हैं, आगे पिताजी बैठे, उधर माताजी बैठे, माताजी पिताजी को देखे, दोनों लोग मिलके हमें देखे, हम लोग लगे हुए बात इन्हीं से कर रहे हैं, पर कमेंट के द्वारा। सब करिए माई बाप, आधे घंटे निकाल लीजिए, 1 घड़ी या 2 घड़ी। बाबा ने तो गजब लिख दिया, आधों में पुनियाद तुलसी संगत साधु के। पिताजी हरहु कोटि अपराध। भक्ति हो, भगत को देख करके लोग भगवान को जान जाए हो। तुलसी जी ने सुना, तुलसीदास जी ने, कि बिहारी जी बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। उसी समय सूरदास भी थे जिस समय तुलसी बाबा थे। ये गा करके भगवान को रिझाते थे, तो तुलसी बाबा लिख करके वर्णन करके भगवान को रिझाते थे। दोनों लोग भगवान के भक्त थे। एक दिन दोनों लोगों में झगड़ा हो गई। वो बोले मेरे राम जी बड़े हैं, वो बोले कि नहीं मेरे कन्हैया बड़े हैं। अब बात शुरू हो गई। अब ये करते करते एक सज्जन मिल गए। भाई अरे भाई दोनों लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो, बात क्या है? बोले सरकार ये बताइए, मैं ये कह रहे हैं मेरे राम जी बड़े, मैं कह रहा हूं मेरे कन्हैया बड़े हैं। बोले कि अगर यही बात है तो तराजू लाओ, तौल लो। तौल लेते हैं भाई, किसके भगवान बड़े हैं किसके भगवान हल्के हैं भी पता चल जाएगा। तराजू आया, अब तराजू के एक पलड़ा पर बैठ गए सूरदास जी। बोले मेरे गोपाल जी मेरे पास आ जाइए। बोले मेरे गोपाल जी मेरे पास आ जाइए। पलरे पे बैठ गए और इधर तुलसी बाबा बैठ गए। बोले सियावर रामचंद्र की जय। आ जाइए प्रभु सियावर राम जी। इधर बैठ गए और जैसे तुलसी बाबा बैठे, तुलसी बाबा का पलरा नीचे गयो और इनका पलरा उठ गयो। अब तो समाज दुनिया लगी हुई थी, कहे भाई राम जी बड़े कन्हैया जी छोटे। अब तो सूरदास जी बस बिल्कुल तो बिगड़ गए। अब बोले साहब ये जितना ताम झाम ईड़ा बीड़ा था सब रख दिए और निकल पड़े, चले गए। तो सूरदास जी भगवान से वार्तालाप करते थे। प्रातः काल हुआ, भगवान से बात करने का एक समय होता था, इस समय हम आपसे बात करेंगे। तो बोले कन्हैया बोले बाबा बाबा कहाँ भयो, काहे नाराज हो? बोले कि मुझे नहीं बात करनी है। आज तक ना मैंने धन मांगा, ना मैंने दौलत मांगी, ना मैंने पुत्र मांगा, ना मैंने स्त्री मांगी, ना मैं
दुनिया का संपत्ति मांगी, क्या मांगी लल्ला आपसे? एक ही चीज मांगी, थोड़ा मेरा इज्जत रख दो, और बीच समाज में मेरी इज्जत आपने ले ली। क्या मतलब है आपका पूजा करके? कन्हैया ने कहा, अब देखो जितना आप नाराज हो रहे हो ना, उतना मेरी गलती नहीं है, उतनी मेरी गलती नहीं है जितना आप नाराज हो रहे हो। बोले फिर? बोले एक बात बताओ कि पलरे पे 2 लोग बैठेंगे वो भारी रहेंगे, पलरे पे 3 लोग बैठेंगे वो भारी रहेंगे? बोले नहीं, 3 वाले भारी रहेंगे। बोले भाई मेरा गलती क्यों दे रहे हो? एक तो पलरे पे आप बैठे, दूसरे गोपाल जी आ जाओ आपने कहा, एक तो मेरे बाल गोपाल को आपने बनाया, एक तो आप स्वतः दुबले पतले हो, दूसरे गोपाल की मूर्ति आपने गोपाल के रूप में मुझे बुलाया, मैं भी दुबला पतला छोटा नन्हा आ गया, और उधर बड़े बड़े तुलसी जी भी मजबूत, और वो सिया बलराम कहें तो सिया जी और राम जी दोनों लोग आ गए, अब वो 3 हो गए, हम 2 हो गए, मेरी क्या गलती है? अच्छा तो ये बात है बाको? हाँ। बोले आप भी कहते मेरे श्याम जी राधा जी के साथ आ जाइए, फिर देखते पलरा कैसे आपकी उठ जाते। सूरदास जी चरणों में गिर पड़े, बोले मैं फिर से मैं तौलाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं। फिर बुलाए सबको, अजय तुलसी सुनते हो, क्या कर रहे हो भाई? बोले बस भजन कर रहा हूं। क्या बात है? बोले वो बेईमानी हो गया, अब से शुरू करना है मुझे, अब से मुझे तौलना है। तुलसी बाबा ने कहा जो तुझे सिखा पढ़ा करके भेजा ना, मैं सब जानता हूं, जिससे तू सिख पढ़ करके आया है, हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा करके दोनों लोग रोने लगते हैं, वो दोनों लोग रोने लगते हैं। बोले राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। बोले दोनों एक ही हैं बाबा, आपके भी भगवान उतने बड़े हैं जितने मेरे बड़े हैं। मैं राम को भजता हूं, मैं श्याम को नहीं। एक दिन तो तुलसी बाबा ने गजगजा भी कर दिया, चले गए वृंदावन, सोचे कि कन्हैया बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं कन्हैया, बड़ी तारीफ सुने थे, पहुंच गए वृंदावन। बाबा का वृंदावन दर्शन करने जाइए ना तो यूं पट बंद होता है फिर खुल जाता है, हमेशा बंद होता है खुलता रहता है, कहीं भगवान को नजर ना लग जाए। इतने सुंदर मेरे बिहारी जी हैं। तुलसी बाबा पहुंच गए, पट खुला, दर्शन किए, और दर्शन करे तो देखते रह गए। सबने कहा मामा बिहारी जी का दर्शन करो, बिहारी जी दर्शन दे रहे हैं। बोले मैं सर नहीं झुकाऊं। बोले क्यों? अरे बोले तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाढ़ लियो, मेरे जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसी बाबा ने कहा कि जब तक ये बंसी पे मैं सर झुकाने वाला नहीं हूं। ऐसे भगत तुलसीदास जी महाराज हुए, बार बार नमन करता हूं, वंदन करता हूं बाबा को। बोले कि ये सर तभी झुकेगा जब ये बंसी परित्याग करके धनुष और बाण हाथ में ले लेंगे, ये तुलसी का सर तब झुकेगा। भगवान ने अपने जन के कारण भगवान बंसी का परित्याग करके धनुष और बाण लेकर के भगवान खड़े हो गए। बोली कन्हैया सरकार की जय। आज वही प्रहलाद कह रहे हैं, पिताजी नवधा भक्ति से कोई भी भक्ति आप कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पहले श्रवण करिए, आगे विवाह का कथा आएगा ना। माँ पत्र लिखती हैं कन्हैया के पास, रुक्मिणी मैया। टेलीफोन तो उस समय चलता नहीं था, पत्र लिखी, ब्राह्मण देवता लेकर के पहुंचे। माँ कही प्रभु मैंने आपको देखी नहीं कभी, आपको सुन करके आपसे प्रेम हो गया है। प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सन्म, प्रभु आपके बारे में मैं कभी सुनी नहीं हूं, आपको केवल देखी हूं बिहारी जी, वो भी स्वप्न में मैं देखी, केवल सुनी, आपको देखी नहीं, केवल मैंने सुनी हूं। प्रहलाद जी कह रहे हैं पिताजी अगर केवल भगवान का कथा सुन लीजिए, केवल सुनने वाला रंध है, आप खोल दीजिए, बाकी जो मन करे वो करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। श्रवणम जीव को करना चाहिए, पहले कथा सुने, फिर कीर्तनम,
कीर्तन करे, उसका गायन करे, उसके बाद स्मरणम, एकांत में बैठ करके भगवान की कथाओं को, भगवान की लीलाओं का स्मरण करे। फिर पाद सेवनम, फिर पैर भगवान का सेवा करे। अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर अर्चन वंदन भगवान का नित्य प्रकार से क्रिया करे। लेकिन प्रहलाद जी कहते गए, कहां वो सुनने वाले सुने ही। बोले बाके बिहारी सरकार की जय। अंतोगत्वा भगवान नरसिंह बन करके आते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। कहीं राम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के हर लरी पर, सांसों की हर लरी पर, सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। सांसों के प्रत्येक दौर पर भगवान का नाम लिख दीजिए, कल्याण हो जाएगा। हरण में रावण संग गीध की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग गीध की लड़ाई। हाँ सीता हरण में रावण संग गीध की लड़ाई, सीता हरण में रावण संग गीध की लड़ाई। जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई, जब गिर गया जटायु तब याद प्रभु की आई। लड़ाई में एक पक्षी भी अपने इस देश के नारी का लाज बचाने के नाते अपने दोनों पंखों को कटवा दिया। प्रिय सज्जनों, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उससे प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने, हिस्से में उसके प्रभु ने निज धाम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है।
पहुँचे दुखी सुधामा सुख धाम के दुआरे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वार। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के दुआरे। पहुँचे दुखी सुदामा सुख धाम के द्वारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। घनश्याम रो दिए थे जब दीनता निहारे। क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को, क्षण भर में एक दुखी को धन धाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। सबरी को क्या पता था क्या चीज है तपस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। बस राम राम कह कर हल कर ली सब समस्या। देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने, देकर विदाई प्रभु ने विश्राम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे पर, सांसों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया। श्वासों के हर सिरे पर तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। भाई बाप,
श्वासों के हर सिरे पर, हर श्वास पर माई बाप भगवान का नाम लिख दीजिए। सब काम करिए, काम छोड़ने के लिए भगवान ने कभी नहीं कहा, सब काम करने के लिए भगवान ने बताया है। लेकिन क्या है, भगवान को उसमें मिला लीजिए। देखिए कभी चीनी में मिलावट होता है ना, कभी दूध में मिलावट होता है। तो दूध में मिलावट होता है ना, तो दूध में जो मिलाया जाता है वो दूध के भाव बिकता है। चीनी में जो मिलावट होता है वो चीनी के भाव बिकता है। भाई बाप, आप भी अपने जीवन में मेरे गोविंद को मिला लीजिए, आपका भी भाव गोविंद कितना हो जाएगा। मिलाइए तो सही, पर मिलाइए तो आपका भी भाव भी उतना हो जाएगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, आदमी को कभी बल पर, कभी एकता पर, कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान तो आदमी को होना ही नहीं चाहिए। भगवान का सुमिरन हमेशा करिए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख का है को हो। बोले एक जंगल में त्रिकूट पर्वत पर, एक जंगल में त्रिकूट पर्वत पर एक गज रहता था, गजेंद्र। त्रिकूट माने जहां 3 शिखर हो, गजेंद्र रहता था। बड़ा बलवान था और गजेंद्र के पास 10,000 हाथी का बल था। अपने मद में हमेशा चलता था। 50 पत्नियां थी और 150 पुत्र थे, बच्चे। अपने मद में वह रहता था। जंगल में जिधर जाता था ना, जंगल में जिधर निकलता था, छोटे छोटे जीव जब इतने लोगों को देखते थे, छोटे छोटे जो जानवर रहते थे, सब सर झुकाते थे। महाराज की जय हो, गजेंद्र की जय हो। गजेंद्र और अभिमान में रहता था, कोई कमी होगा तो बचाना मेरे राज्य में, उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। मैं यहां का जो राजा ठहरा, कोई दुख हो तो बताना। ऐसे कहते अपने मद में हमेशा मंदमस्त होकर के चलता रहता था परिवार के साथ। गर्मी का महीना था। एक दिन एक सरोवर में चला गया, सब पूरे परिवार के साथ सरोवर में चला गया और सरोवर में स्नान कर रहा है। अब स्नान कर रहा है ना, तो एक ग्राह ने पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र के पैर को एक ग्राह ने पकड़ा, तो सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, थोड़ा बहुत खून चूस रहा है, पी रहा है, भी झटक दूंगा निकल जाएगा। सो काहे के लिए हम तो एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो एंजॉय करें अपने परिवार के साथ। खूब उसी सरोवर में अपना स्नान कर रहा है। करते करते कुछ समय जब व्यतीत हुआ, उसका शरीर कुछ कमजोरी लगने लगी। उसके शरीर में कुछ कमजोर पड़ने लगा। शरीर पहले जैसा, पूर्व जैसा नहीं रहा। तो लगा कि मुझे कुछ शक्तिहीन मैं हो रहा हूं। तो जब शक्तिहीन होने लगा, देखा तो जल में देखा। जो जल में देखा तो एक बड़ा सा ग्राह ने पकड़ लिया था चरण। और बड़ा सा ग्राह जब चरण पकड़ा था, तो धीरे धीरे वो खून को चूस रहा था। और चूसने के बाद उस गज को धीरे धीरे एकदम बिल्कुल खींच रहा था गहरे जल में। अब ग्राह ने तो पूरी शक्ति लगाई। पहले शक्ति लगा कर देखिए, जल में जो थल वाले जो जीव होते हैं ना, जल में वो कमजोर पड़ जाते हैं। और जल वाले जीव जल में तो शक्तिशाली रहते हैं, वो शक्ति उनके पास अधिक होता है। खींचते गया। जब अपना पूरा बल लगा लिया और बल लगा करके थक गया, तो अपनी पत्नियों को बुलाया। देवी देखो, मैं बहुत संकट में हूं। एक कोई जीव मेरा ये ग्राह ना मेरा चरण पकड़ के खींच रहा है, तो एक काम करो, मुझे बचाओ। तो सूंड में सूंड लगा करके सारी पत्नियां खूब खींची।
अब खींच करके वो थक गई। 150 बच्चे थे वो भी लग गए, वो भी खींचने लगे। खींचते खींचते वो भी थक गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्तों बीत गए, पर अब पेट के लिए भोजन चाहिए। सबने कहा ये तो मर ही रहा, हम भी इसके साथ मर जाएंगे, छोड़ो इसे, निकल पड़ते। माई बाप, तब की ही कथा नहीं, अब की भी है। आपके घर के लोग, आपके बड़े प्रिय लोग अगर जान जाएं कि ये किसी काम के लायक नहीं है, सारा प्रेम धरा का धरा रह जाए। एक मेरे जजमान जी थे, कथा सुने तो बोले महाराज जी मैं नाटक करूंगा। काहे के लिए भाई? बोले मेरे रीढ़ की हड्डी टूट गई, ऐसा मैं अस्पताल में डॉक्टर को कुछ पैसा दे करके मैं ऐसा करूंगा। देखता हूं मेरे घर वाले क्या करते हैं। सारी, मेरा पुत्र डरता, मेरी पुत्री डरती, मेरी बीवी बड़ा प्यार करती, दौड़ करके आता तो पहले चाय नाश्ता कराती। अब आ गए, चेहरा वो खुद पोछती, बड़ा प्रेम करती है महाराज जी। मुझे विश्वास नहीं इस कथा पर कि आप लोग कुछ भी बोलते रहते मंच पर। बड़े करीबी। हमने कहा तो भाई मैंने तो लिखा नहीं, ये तो संतों ने लिख दिया, सो मैं गा रहा हूं। आप उनमें कभी अनुभव नहीं हुआ अभी। बोले महाराज जी एक काम करिए, मेरा साथ दीजिए तो मैं कुछ करता हूं। बोले भाई करिए जो करना रहे। बोले महाराज जी मुझे देखने जरूर आइएगा। जरूर आएंगे भाई, करिए। अब वो घर में क्या किए ना, अस्पताल में 1 महीना के बाद भर्ती हो गए। और जो भर्ती हो गए बड़े व्यापारी हैं, धन दौलत सब भरे पूरे हैं, बड़े प्रतिष्ठित आदमी हैं अपने गोरखपुर के, लगभग सबको ही जानता होगा। नाम नहीं लेंगे क्योंकि भैया जी लाइव चला रहे, पता चले वो भी कहीं। बोले महाराज जी ठीक है भाई, तो बेड पे पड़ गए, घर पे फोन गया, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, रीढ़ की हड्डी चली गई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कहने के लिए डॉक्टर साहब पैसा लिए। बोले ठीक है मैं रिपोर्ट बना देता हूँ। अब वो ले गए, घर वाले गए, थोड़ा सा रोना गाना जो क्रिया चलती है वो चला। डॉक्टर साहब तो अभी कभी, बोले सेवा करिए, ले जाइए। एम्बुलेंस पे आए, कमरे में एक पड़े गए। उसके बाद आप 1 दिन 2 दिन तक तो बड़ा सेवा हुआ हो। 1 हफ्ते के बाद हम भी पहुंच गए, बड़ी दुख हुई। तो कहे थोड़ा हम मिलना चाहते हैं अकेले में, आप लोग जाइए, वार्तालाप कर ले। भाई हमारे शिष्य हैं, हम इनके गुरु हैं, तो अगर आप कहीं, अरे महाराज जी खूब मिलिए, 2-4 दिन तक मिलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो किसी काम के नहीं रहे, अब क्या करेंगे मेरा? हाँ हो, सत्य घटना बता रहा हूँ। अभी जस्ट अभी 1 वर्ष पूर्व की बात है। अभी साहब है अभी। महाराज जी बोले महाराज जी 1 हफ्ता हो गया, बड़ा दर्द कर रहा, थोड़ा आप आए हैं, थोड़ा टहल घूम ले। हमने कहा अरे घर वाले बड़े परेशान होंगे, आप क्या कर रहे हैं? बोले लिखा है, तो हमने कहा थोड़ा प्रयास कर लेते हैं। हमने कहा कुछ रिजल्ट? बोले महाराज जी परसों से रिजल्ट मिल रहा है, जो आप कहे थे वो परसों से सही हो रहा है। बेटा मेरे सामने बैठकर यूट्यूब चलाता है, मैं कहता रहता तो पानी ला नहीं लाता है। जो बेटी डरती थी मुझसे, वो बेटी सुबह शाम मेरे पास नहीं आती है, 2-3 दिन के बाद आती है, लगे रोने चरण पकड़ करके। महाराज जी जो लिखा है वो बिल्कुल सत्य है। हमने कहा अभी 1 महीने और पड़े रहिए, दुनिया की सच्चाई देख लीजिए, दे दीजिए सब, एटीएम फेटीएम सब दीजिए, दे दिए। सत्य में बता रहा हूं, 1 महीना बीतते बीतते बेचारे बिस्तर पर पानी मांगते थे, कोई पानी नहीं देता। अब पत्नी जी सीरियल देखे कि पानी पिलावे, बच्चे घूमने जाए पिताजी का चरण दबावे। बोले महाराज जी फिर वार्तालाप होती थी, फोन टेलीफोन तो साथ में था। बोले महाराज जी जो आप कहे थे वो तो कुछ ठीक था, ये तो उससे भी गया गुजरा है। 1 महीने भी नहीं बीते, अकाउंट में इतने सारे पैसे पड़े हुए हैं, सारा एटीएम चला गया, सब कुछ चला गया। हमने कहा साहब ये दुनिया का यही सत्य है। 1 महीने के बाद उठ करके खड़े हो गए। उसी दिन से विरक्त हो गए हो, ना किसी को कुछ बोले ना किसी को कुछ कहे। उसी दिन से वो विरक्ति आ गई, वो विरक्ति आ गई। आज भी हैं, पूरे गोरखपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं, 2-4-10 प्रदेश तो उनको जानता ही होगा, उनका बात मैं कर रहा हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं विरक्त हो गए। बोले क्या धन क्या संपत्ति, ये मानवता होती महाराज जी। ये जो लिखा है ना वो सत्य है।
पत्नियों ने दिया, हफ्ते दिन बीते, बोले पुत्र चल भोजन करते हैं, इसके पीछे रहेंगे तो मर जाएंगे, छोड़ इसे। गज बेचारा रोने लगा, बोला कि जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया है, तो कौन सा मुंह लेकर के मैं भगवान को बुलाऊं? मैंने तो जब तक मद में था तब तक तो देखा ही नहीं किसी को, अब क्या मैं संकट में पड़ा हूं तो कौन सा मुंह लेकर के ईश्वर को याद करूं? लेकिन मरता क्या नहीं करता बाबूजी, जो मरने लगता है व्यक्ति वो करता क्या नहीं है, वो सब कुछ करता है। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्यानुशीक्षितम्। ये शिक्षा में मिलती है। आप, मैं नहीं कहता हूं परिवार से प्रीति ना करिए, आप खूब परिवार से प्रेम करिए, कथा कहती है, लेकिन भगवान से भी प्रेम करिए, क्योंकि विपत्ति में केवल मेरा कन्हैया साथ देता है। माई बाप, दुनिया का कोई दौलत, दुनिया का कोई धन, दुनिया का कोई पुत्र साथी संगति कोई साथ देने वाला नहीं है। आपका किया हुआ कर्म आपका साथ देगा, उसी कर्म से आपका पुत्र आपका सेवा करेगा, उसी कर्म से आपकी पत्नी आपका सेवा करेगी, उसी कर्म से आपका धन आपके काम आएगा, उसी कर्म से आपके पुत्र आपके पीछे पीछे नाचेंगे। अगर आप बेड पे भी पड़े रहेंगे वो पुत्र नहीं नाचेंगे, वो आपका कर्म आपका धर्म पुत्रों से सेवा करवाएगा, पुत्रों से सेवा करवाएगा। माई बाप, वो पुत्रों को वो शिक्षा देगा, वो बुद्धि उन्नति में ला करके बैठाएगा। ये कहता है। आज ग्रह ने कहा, गज ने कहा, ग्राह ने मेरा चरण पकड़ लिया है। गज ने कहा अब मैं कौन सा मुंह लेकर के भगवान को बुलाऊं, मैंने तो आज तक कोई दान नहीं किया, मैंने तो कभी नाम नहीं लिया, छोटे छोटे जीवों के ऊपर मैंने हुकूमत चलाया, मैं कैसे भगवान को बुलाऊं? कहने लगा हे प्रभु, जो जगत का रखवाला मेरा रक्षा करे, जो जगत को देखने वाला हो, जगतपति मेरा रक्षा करे। किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा है, मैं कौन से भगवान का नाम लूं? किसी को तो आज तक मैंने याद ही नहीं किया। अंतिम समय में माई बाप डॉक्टर भी जवाब दे देता है, कहता है घर ले जाओ और ले जाकर के दान पुण्य कराओ, खिलाओ पिलाओ। ऑपरेशन में डॉक्टर लोग भी जब जाते हैं ना तो एक बार भगवान का स्मरण कर लेते हैं। बड़े बड़े सर्जनों को मैंने देखा, हमारे खुद के बहन और बहनें इसी दिल्ली में डॉक्टर है, आनंद लोक में, होलसेल वही मालिक है, पीएन पांडे जीजा जी हमारे, और बड़े पिताजी वही मरे। 50 डॉक्टर आ गए, क्या करोगे भाई? बोले कि मैं जाता हूं महाराज जी। जज ने कहा जब मैं जाता हूं ना, तो जब मैं जाता हूं तभी भगवान को याद करके ऑपरेशन थिएटर में जाता हूं, और स्पेशल तब जाते हैं जब बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, राष्ट्रपति और वो मुख्यमंत्री और कौन कौन से लोग उसमें जाते हैं। वो काम कुछ करता नहीं है, काम तो यही करता है, तुलसी माला पहन करके भजन करते हैं। वो देखेंगे आप तो विश्वास ही नहीं पड़ेगा, ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आजकल तो थोड़ा बहुत अगर पढ़ लिए, थोड़ी बहुत कुछ आ गया तो बस वही, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या अलौकिक दृष्टि है, क्या भगवान ने दिया है, वो कोई काम नहीं आया। बोले जो जगत को बनाने वाला है वो मेरी रक्षा करे, जो पालन पोषण करने वाला मेरी रक्षा करे, जो भोजन करके पचाने वाला मेरी रक्षा करे। भगवान ने सबको देखा, सारे लोग आकाश मार्ग में हैं, मेरा नाम लेवे तो मैं बचाने जाऊं, मेरा नाम लेवे तो मैं बचाने जाऊं। अब गजेंद्र ने किसी का नाम ही नहीं लिया। भगवान ने कहा इतना परिभाषा इसने लगा दिया, सो लगता है ये मेरा नाम ले रहा है। इतना तो सब कुछ मैं ही करता हूं। गरुड़ से कहे भगवान ने, गरुड़ जल्दी ले चलो, कहां हो, जल्दी आओ, लेकर के चलो, उस गजेंद्र का उद्धार करना है। गरुड़ को अहंकार हो गया, मेरे बिना भगवान का चलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा लो कर लो बात, एक को बचाने जा रहे हैं, एक अपना ही बिगड़ जा रहा। बोले जल्दी बैठिए प्रभु ले चलते। अभिमान हुआ, भगवान ने अंगूठा रख दिया, अंगूठा रख दिया। बोले गरुड़ उड़िए। बोले अरे क्या मजाक करते हैं प्रभु, बैठ जाइए अभी तुरंत पहुंचाता हूं। अरे पूरा बैठिए। तो भगवान ने कहा रे तू पहले मेरे अंगूठे को तो उड़ा। अब रख दिए भगवान एक अंगूठा, हो एक ऐसे अंगूठा रख दिए, और अंगूठा रख दिए। अब जितना भी ताकत था पंखुड़ियों में फर फड़ करता रहा, लेकिन एक तिल के बराबर भी भगवान का अंगूठा लेकर के जा नहीं पाया। भगवान ने कहा गरुड़ जी
आप हमें नहीं उड़ाते हैं, हम आपको लेकर के चलते हैं। गरुड़ जी तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़े। सरकार, यही तो आपकी दीनता है, यही तो दयालुता आपकी है। आप अपने भक्तों को, जैसे भक्त अपने पथ से भटकते हैं, भगवान रास्ता तुरंत बता देते हैं। आप प्रभु रास्ता बताने वाले हैं। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। चरणों में गिर पड़ते। गरुड़ जी महाराज चरणों में गिरे, और गिरे गिरे क्या, तुरंत उस पे बैठे भगवान और निकल पड़े। और जैसे ही एकदम बिल्कुल सूर्ण बचा है, और भगवान एकदम बिल्कुल गरुड़ पर बैठ करके आ रहे हैं गजेंद्र को बचाने के लिए, और गजेंद्र को बचाने के लिए आ रहे हैं। गजेंद्र ने देखा भगवान आ रहे हैं, इधर उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक कमल का फूल मिला और कमल का फूल लेकर के